हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। मसा। भजन संहिता अध्याय 23 उसकी 5 आयत में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे प्रियो, क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि परमेश्वर अपना अभिषेक मुझे क्यों देना चाहता है? परमेश्वर का अभिषेक एक ही है, लेकिन उसके काम अलग अलग हैं। जब मेरी जिंदगी में निराशा थी तब परमेश्वर का अभिषेक आया और मुझे निराशा से बाहर निकाल दिया, और जब बीमारी थी तब बीमारी से बाहर निकाल दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा जाओ, और जब उसने अपने चेलों को भेजा तो उसने ये नहीं कहा कि लोगों से बातें करना, बल्कि कहा कि सुसमाचार देना और चंगा करना, उनके दुखों को दूर करना, ताकि उनको यकीन हो सके। लेकिन इस पृथ्वी पर बातें सब बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा कि मेरे नाम का प्रचार करो, तो उसने कहा मैं तुम्हें चिन्ह और चमत्कारों के साथ भेजूंगा और लोग यकीन करेंगे कि मैं परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह ने भी कहा कि जब तक कोई चिन्ह चमत्कार ना देख ले कदापि विश्वास ना करेंगे। वचन की सेवकाई प्रथम स्थान पर होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ चंगाई और छुटकारा भी होना चाहिए, तब आपकी सेवकाई और चर्च पूरा है। मेरे प्रियो, जब आप भजन संहिता अध्याय 23 उसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब जब तेल की बात होती है, अभिषेक की बात होती है, सबोपदेशक में प्रभु कहता है कि तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो और तेरे वस्त्र उजले रहें। पुराने नियम में जब लोग भेड़ बकरी को चराने के लिए जाते थे तो भेड़ों के लिए तेल लेकर उनकी चमड़ी के ऊपर लगाते थे, ताकि जो मच्छर और मक्खियां होती थीं और काटने वाले जीव जंतु होते थे उन भेड़ों को ना काटे और बीमार न पड़े। और अगर चरवाहे तेल लेकर भेड़ों पर नहीं लगाते थे तो भेड़ें मच्छर मक्खियों और जीव जंतु के कारण बीमार होकर मर जाते थे। वैसे ही जिन विश्वासियों के सिर पर तेल नहीं है, यानी अभिषेक नहीं है, वो किसी न किसी शैतान के अटैक के नीचे होते हैं। लेकिन अगर आपका आत्मिक जीवन गर्म है और परमेश्वर का अभिषेक आपके पास है तो शैतान आपके जीवन में अटैक नहीं कर पाता। शैतान दूर से आपको परेशान करने की कोशिश जरूर कर सकता है, अटैक करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपके जीवन में बैठकर मन बनाकर काम नहीं कर पाता, क्योंकि गर्म जगह के ऊपर शैतान कभी भी बैठ नहीं सकता है, जैसे मक्खियां गर्म तवे पर नहीं बैठ सकती। मेरे प्रियो, अभिषेक का मतलब असली यूनानी भाषा में करिश्मा है, जिसका मतलब है एक ऐसी सामर्थ जो चमत्कार कर सके, और ये शब्द यूनानी भाषा में कीरियो से निकला है और इसका मतलब है तेल के साथ एक विश्वासी को रगड़ देना, यानी किसी के शरीर पर तेल लगाना। जब आप एक आत्मिक संगति में रहते हैं तो उसका असर आपके जीवन पर दिखाई देता है। जैसे कि यदि आप इत्र की दुकान पर काम करें तो वो इत्र आपके ऊपर अपने आप आ जाता है जब आप लोगों को दिखाते हैं, और लोग कहते हैं आप में खुशबू आ रही है, लेकिन आपने इत्र लगाया हुआ नहीं होता। वो दुकान पर रहते हुए और दूसरों को दिखाते हुए लग गया। वैसे ही आत्मिक संगति में रहने के कारण वो अभिषेक उनके जीवन में आता है और उनके जीवन में बड़े कामों को करता है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मुझे अपना अभिषेक दे, ताकि मेरे जीवन में बड़े काम हो और मैं भी बड़े कामों को कर सकूं। आप मुझे अनुग्रह दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।